Class 11 Physics Chapter 6 Work, Power and Energy. So in this chapter you will study about work done by constant force, work done by variable force. You will study about energy, different types of energy, mechanical energy, different types of kinetic energy and potential energy mainly, and work energy theorem, and conservative force, non-conservative force. Power you will study law of conservation of energy. You will study collision or types of collision, elastic collision, inelastic collision. These things you will study in this chapter in class 11. So now first try to understand work. What is work? The concept of work is different in physics. I am teaching, जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो I am doing no work in physics. Your parents are working in office. In the language of physics, they are not doing work. वॉचमैन गेट पर ड्यूटी करते हैं तो फिजिक्स के लैंग्वेज में उसको वर्क नहीं करते. कुली इज कैरिंग लगेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म, so he is not doing work. So what is work in the language of physics? So try to understand what is work. वर्क के लिए क्या चाहिए कंडीशन? फोर्स चाहिए और बॉडी और डिस्प्लेसमेंट. तीन चीज चाहिए. ये हमारा बॉडी है, बॉडी चाहिए, और इस बॉडी पे क्या होगा? एक फोर्स एक्ट करेगा. तो बॉडी क्या होगा? ये डस्टर है, डस्टर पे अगर फोर्स अप्लाई करें, डस्टर इज मूविंग. फोर्स के लिए क्या है? वर्क के लिए क्या है? फोर्स चाहिए, बॉडी और डिस्टेंस. ये बॉडी है, बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे, बॉडी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन वर्क इज डन. वर्क के लिए क्या कंडीशन है? ये थ्री थिंग्स यू विल रिमेंबर. तो फोर्स, बॉडी और डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए फोर्स moves or displaces the body through some distance, through a certain distance in the direction of applied force. So what is work? Work is said to be done if a force moves, displaces the body through a certain distance in the direction of applied force. ये वर्क हो गया. You will remember for work these 3 points: body, force और displacement. अगर ये बॉडी है, लार्ज, बहुत बड़ा स्टोन है, लार्ज फोर्स अप्लाई कर रहे हो, स्टोन इज नॉट मूविंग, मीन्स नो वर्क इज डन. बोर्ड है, बोर्ड पर लार्ज फोर्स अप्लाई करें होल डे, क्या हो गया? फोर्स अप्लाई किया. बॉडी भी है, बॉडी बोर्ड हो गया, और डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो नो वर्क इज डन. हाउ यू डिफाइन वर्क? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी डिस्प्लेसेस the body through a certain distance in the direction of applied force. So this is work done. So this you are getting to work done. How will you measure? What is formula for the measurement of work? So this is it is measured by the product of F. W is equal to F dot S dot, and you have read A dot B is equal to AB cos theta. So यहाँ क्या हो गया? Work is measured. How work is measured? Work is the product of, work can be measured by the product of force and displacement. तो W is equal to F dot S और A dot B is equal to AB cos theta. तो क्या होगा? FS cos theta. Theta is the angle between force and displacement. Now you will study work done by a constant force. After that you will study work done by variable force. Work done by constant force. बॉडी है, बॉडी पर फोर्स कैसा है अप्लाई कर रहा है? कांस्टेंट फोर्स. तो बॉडी क्या होगा? मूव करेगा. तो व्हाट इज योर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स? W इज इक्वल टू FS cos थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ये बॉडी है, बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई करेगा पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट, एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री.
0 डिग्री हो जाएगा, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो वर्क डन इज क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ एस। तो वर्क इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और ये डिफरेंट एंगल कंसीडर करो। नाउ सेकंड केस यू कैन टेक, ये बॉडी है, बॉडी है या चेयर है, चेयर पर क्या करें, रस्सी बांध करके चेयर को पुल करते हैं रस्सी की हेल्प से। तो क्या हो गया, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी में, तो बॉडी कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इस फोर्स को रिजॉल्व करते हैं दो पार्ट में, ये डिस्टेंस हो जाएगा, इसको रिजॉल्व करते हैं इधर, ये थीटा एंगल है, फोर्स को रिजॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल, क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इधर रिजॉल्व करते हैं एफ साइन थीटा। इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, एफ फोर्स, दिस फोर्स वी कैन रिजॉल्व इनटू टू डायरेक्शन, along horizontal f cos theta, along vertical f sin theta। इस फोर्स को क्या है, रिजॉल्व किया, दो पार्ट में डिवाइड किया। ये बॉडी इज पुल्ड विद द हेल्प ऑफ दिस फोर्स f cos theta, f sin theta लिफ्ट द बॉडी। बॉडी को पुल करने में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, f cos theta, कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, पार्ट ऑफ दिस फोर्स। बॉडी कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यस। तो नाउ व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, कितना फोर्स एक्ट किया, एफ कॉस थीटा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इस तरह से हम लोग कंसीडर कर, दूसरा और एक केस कंसीडर कर सकते हो, थर्ड केस कंसीडर कर सकते हो। ये इंक्लाइन प्लेन है, बॉडी कहाँ है, यहाँ पर बॉडी है, बॉडी पे क्या अप्लाई किया, एक फोर्स अप्लाई किया, बॉडी कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, बॉडी कहाँ, ओ ए बी कंसीडर कर सकते हो। ये एंगल हो गया, थीटा एंगल हो गया, ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। व्हाट इज वर्क डन, दिस यू कैन से, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन दैट यू आर गेटिंग, W is equal to Fs, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या एक्ट किया, F, और डिस्प्लेसमेंट क्या, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। या इसको कर सकते हो F, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। नाउ इन राइट एंगल, OAB, ये फाइंड आउट करना है, cos थीटा इज इक्वल टू बी बाय, ये S कंसीडर कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, ड्रॉ परपेंडिकुलर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट OA, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। जब फोर्स अप्लाई किया, बॉडी कहाँ हो गया, O पॉइंट से B पॉइंट, तो कितना डिस्टेंस हो गया, S। तो cos थीटा इज इक्वल टू B बाय H, तो OA cos थीटा इज इक्वल टू B बाय H, ये डिस्टेंस OB मीन्स S, देयरफॉर OA इज इक्वल टू हो जाएगा S cos थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट। तो देन दिस वर्क इज इक्वल टू F फोर्स और OA दिस डिस्प्लेसमेंट S cos थीटा।
So it will help in solving numerical questions. Work done is equal to force into displacement. Initial point, final point.